ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है 18 फरवरी को शिवरात्रि आने वाली है। साथ ही 18 फरवरी को शनि प्रदोष भी आने वाला है और महाशिवरात्रि साथ ही प्रदोष का व्रत एक साथ है और ये महासंयोग होने वाला है जो कई सालों के बाद पहली बार हो रहा है। आपको मैं शिवरात्रि और शनि प्रदोष के बारे में एक महा उपाय बताऊंगा। यदि आपको थायराइड या कोई बीमारी है, माइग्रेन है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, लीवर की समस्या है या शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, तो आपको महादेव को जल समर्पित करना है और उस जल से आपको नहा लेना है और आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। लेकिन यदि आपके घर में किसी सदस्य को बुखार है तो आप उसको नहलाएंगे नहीं, आप उस जल की पट्टी उसके माथे पर रख देंगे और उसका बुखार भी ठीक हो जाएगा और आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई बंद नहीं करेंगे। यदि आपको कोई बीमारी है तो आपको दवाई लेते रहना है, साथ ही आपको यह उपाय भी करना है। यह उपाय कैसे करना है मैं आपको यह बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस तांबे के पात्र की आवश्यकता होगी जिसमें आप जो जल लेंगे यह जल घर का जल होना चाहिए। इस जल में आप कोई भी चीज़ नहीं मिलाएंगे, केवल आपको जल की आवश्यकता होगी। इसके बाद आप एक पात्र अपने साथ लेके जाएंगे और जलाधारी के नीचे आपको एक पात्र रख देना है। इसके बाद आपने जो तांबे का कलश लिया था जिसमें घर का जल था, वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेंगे। साथ ही आपकी कोई बीमारी है, चाहे वो माइग्रेन हो या आपको सिर में दर्द रहता हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, लीवर की समस्या हो या शरीर में दर्द रहता हो या गठियाबाई है, आप मनोकामना करेंगे भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ मुझे यह बीमारी है, यह बीमारी मुझे ख़त्म करिए मेरे शरीर से और मुझे निरोगी काया प्रदान करिए और मेरा शरीर को स्वस्थ बनाइए। ऐसा कहते हुए आपको महादेव के ऊपर जल समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित करेंगे आप कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद आपने जो जल चढ़ाया है भोलेनाथ को, यह जल जलाधारी से नीचे आएगा। इस जल को आपको किसी पात्र में झेल लेना है। इसके बाद आप इस जल को घर ले आएंगे और आप अगले दिन जब यह उपाय करेंगे उसके अगले दिन इस बाल्टी में उस जल को लेना है, इसमें जल मिला देना है और इसके बाद इस जल से आपको नहा लेना है। जब आप जल से नहाएंगे आप कुंदकेश्वर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे यह समस्या है, यह बीमारी है, यह बीमारी समाप्त करिए और मुझे निरोगी काया प्रदान करिए। ऐसा कहते हुए आपको इस जल से स्नान कर लेना है। इसके बाद यदि आपकी कोई टैबलेट चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही तो उन दवाइयों को बंद नहीं करना है, उन दवाइयों को लगातार लेते रहना है। बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई बंद नहीं करना है। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार है तो आप उसको नहलाएंगे नहीं, यह बात याद रखिएगा। आप जो मंदिर से जल लेके आएंगे उस जल की पट्टी उसके माथे पर आप रख देंगे और आप देखेंगे उसका बुखार भी ठीक हो जाएगा। यदि उसको बुखार है तो उसकी दवाइयाँ भी आप बंद नहीं करेंगे बिना डॉक्टर की सलाह की। चूँकि शिवरात्रि और शनि प्रदोष एक साथ है, आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, दिन में किसी भी समय यह आप उपाय कर सकते हैं क्योंकि शिवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन होता है और इस दिन आप दिन भर कोई भी उपाय कर सकते हैं। यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।